भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ की जलवायु भी उतनी ही विविध है। उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, पश्चिम में रेगिस्तान है, पूर्व में हरी भरी घाटियां हैं। ये विविधता भारत को खास बनाती है। ये विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ये सब भारत की जलवायु की देन है। भारत की जलवायु का अध्ययन बहुत रोचक है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा देश इतना विविध क्यों है। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमें अपनी जलवायु की रक्षा कैसे करनी चाहिए। जलवायु का मतलब होता है किसी क्षेत्र का दीर्घकालिक मौसम का पैटर्न। यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा और सूर्य के प्रकाश जैसे कारकों से निर्धारित होता है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहला है उष्णकटिबंधीय नम जलवायु। यह जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। यहां साल भर भारी वर्षा होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। यह जलवायु गर्म और शुष्क होती है। यहां वर्षा बहुत कम होती है। तीसरा है शुष्क जलवायु। यह जलवायु बहुत गर्म और शुष्क होती है। यहां बहुत कम वर्षा होती है। चौथा है अर्धशुष्क जलवायु। यह जलवायु गर्म होती है और यहां मध्यम वर्षा होती है। पांचवा है उपोष्ण जलवायु। यह जलवायु गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां वाली होती है। यहां मध्यम वर्षा होती है। छठा है पर्वतीय जलवायु। यह जलवायु ठंडी होती है और यहां भारी वर्षा होती है। भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हिमालय। हिमालय पर्वत उत्तरी हवाओं को रोकते हैं। इससे भारत गर्म रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है मानसून। मानसून हवाएं भारत में वर्षा लाती हैं। ये हवाएं गर्मियों में समुद्र से नमी लेकर आती है। इससे भारत में भारी वर्षा होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है समुद्र से निकटता। समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में जलवायु सम होती है। यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में बहुत ठंड नहीं पड़ती। चौथा महत्वपूर्ण कारक है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ठंड अधिक होती है। पांचवा महत्वपूर्ण कारक है भूगोल। भारत का भूगोल भी उसकी जलवायु को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण राजस्थान में जलवायु शुष्क है। सेक्शन 4 इंडियाज क्लाइमेट जोन्स। भारत को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय नम क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है। यहां साल भर गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। यहां भारी वर्षा होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिण भारत के आंतरिक भागों में पाया जाता है। यहां गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। यहां वर्षा बहुत कम होती है। तीसरा है शुष्क क्षेत्र। यह क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। यहां बहुत गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। यहां बहुत कम वर्षा होती है। चौथा है अर्धशुष्क क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ गर्म जलवायु रहती है और यहाँ मध्यम वर्षा होती है। पांचवा है उपोष्ण क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। यहाँ मध्यम वर्षा होती है। छठा है पर्वतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ ठंडी जलवायु रहती है और यहाँ भारी वर्षा होती है। सेक्शन 5 सीजनल वेरिएशंस अक्रॉस इंडिया। भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं: ग्रीष्मकाल, मानसून, शरदकाल और शीतकाल। ग्रीष्मकाल मार्च में शुरू होता है और मई तक रहता है। इस समय मौसम बहुत गर्म होता है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। इस समय भारत में भारी वर्षा होती है। शरदकाल अक्टूबर में शुरू होता है और नवंबर तक रहता है। इस समय मौसम सुहावना होता है। तापमान मध्यम रहता है। शीतकाल दिसंबर में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। इस समय मौसम ठंडा होता है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सेक्शन 6 क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन का भारत के कृषि,
जैव विविधता, पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी। हमें जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इसे हल करने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा।